हाय फ्रेंड, आज हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। तो चलो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। संविधान का निर्माण। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 अंग्रेजी में किया गया। कब किया गया? जुलाई 1946 अंग्रेजी में किया गया। संविधान सभा के प्रथम बैठक का आयोजन 9 दिसंबर 1946 अंग्रेजी को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ किया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, याद रखना। 11 दिसंबर 1946 अंग्रेजी की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। स्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया 11 दिसंबर 1946 अंग्रेजी में। ठीक है, यह से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, संविधान सभा के प्रथम बैठक का आयोजन कब किया गया? तो आपका आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 अंग्रेजी को। 13 दिसंबर 1946 अंग्रेजी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी। संविधान के निर्माण का कार्य करने के लिए कई समितियां बनाई गई। इसमें प्रारूप समिति प्रमुख थी। इसमें कौन सा समिति प्रमुख थी? प्रारूप समिति प्रमुख थी। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की। ठीक है, याद रखना। प्रारूप समिति में डॉक्टर अंबेडकर के अतिरिक्त एन गोपालास्वामी अयंगर, ओलादी कृष्णास्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, डी.पी. केतान 1948 अंग्रेजी में इनकी मृत्यु के पश्चात टी.टी. कृष्णामाचारी और एन माधव राव अन्य सदस्य थे। बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। कहाँ नियुक्त किया गया था? संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। किसको? बी.एन. राव को। ठीक है, याद रखना, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। संविधान सभा की प्रमुख समितियां। समिति अध्यक्ष प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. कृपलानी। ठीक है, अच्छा तरह से याद रखना, कारण यह से आपका एग्जाम में पूछ सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है समिति और अध्यक्ष। ठीक है, संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। संविधान 26 नवंबर 1949 अंग्रेजी को बनकर तैयार हो गया था और उसी दिन इसे अंगीकृत किया गया। कब बनकर तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 अंग्रेजी को। ठीक है, संविधान 26 नवंबर 1949 अंग्रेजी को तैयार हो गया था, किंतु इसके अधिकतर भागों में 26 नवंबर 1950 अंग्रेजी को लागू किया गया। 26 नवंबर 1950 अंग्रेजी को लागू किया गया। ठीक है, 1930 अंग्रेजी से ही संपूर्ण भारत में 26 जनवरी का दिन
स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था। इस कारण 26 जनवरी 1950 इंग्रेजी को प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया। प्रथम गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1950 इंग्रेजी को गणतंत्र दिवस मनाया गया। नेक्स्ट, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 इंग्रेजी को हुई और उसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बनाया गया? 24 जनवरी 1950 इंग्रेजी को। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियाँ थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है। संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज तिरंगा का प्रारूप 22 जुलाई 1947 इंग्रेजी को अपनाया। संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज तिरंगा का प्रारूप कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 इंग्रेजी को अपनाया। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 इंग्रेजी को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। राष्ट्रगान को कब अंगीकृत किया गया? 24 जनवरी 1950 इंग्रेजी को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। भारत का राष्ट्रीय गान क्या था? जनगण मन। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 इंग्रेजी को अपनाया गया। छब्बीस जनवरी 1950 इंग्रेजी को संविधान सभा ने सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया। भारत ने सरकारी उद्देश्य के लिए 22 मार्च 1957 इंग्रेजी को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया, अशोक स्तंभ पर आधारित है। ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।